आजकल जैसे गाड़ियों की मांग करते हैं दहेज के लिए, सरकारी नौकरियों के दबाव डाल के लड़की वालों पे दबाव डालते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वरना हम आपकी शादी तोड़ देंगे, ये कर देंगे। नमस्कार, देसी खबर झुंझुनू में आपका स्वागत है। पिलानी क्षेत्र के दूधवा गांव की एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस शादी में दूल्हे ने दहेज में 1 रुपया भी न लेकर मिसाल कायम की है। दहेज प्रथा कानूनन गलत है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि समाज में आज भी यह प्रथा विद्यमान है। इस प्रथा को समाज से दूर करने के लिए पिलानी के निकटवर्ती गांव दूधवा में पहल हुई है। इस शादी में दूल्हे के परिवार वालों ने लड़की के घर 5 बारातियों को लेकर पहुंचे और बहुत ही साधारण शादी संपन्न हुई। इस शादी में ऐसे लोगों को सबक मिलेगा जो बेटियों की शिक्षा के बजाय दहेज को विवाह का आधार मानते हैं। दूधवा निवासी भानाराम काछवाल के पुत्र पवन कुमार की शादी 26 मई को हरियाणा के बेरला गांव में संपन्न हुई। दूल्हे के पिता ने कहा कि मेरा परिवार दहेज के खिलाफ है। जिस प्रकार से आजकल दहेज के नाम पर महंगी महंगी वस्तुएं और कीमती सामान की मांग करते हैं, वह सामाजिक बुराई है। वहीं दूल्हे पवन कुमार ने कहा कि इस बुराई के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। मेरी शादी बाटड़ा गांव बेरला में हुई है। बाटड़ा के पास एक बेरला गांव है, उसी में हुई है। 5 मेहमानों को ले जाके मैंने शादी की है। कोई दहेज नहीं लिया। दहेज के मैं कति खिलाफ हूँ। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं उनके मैं बहुत खिलाफ हूँ। जो अगला अपनी बेटी दे देता है उससे बड़ा कोई दहेज नहीं होता है। मैं जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं ये अपने कमाई से लो, क्यों दूसरे को बर्बाद करके अपने घर भरते हैं। वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। इसलिए मैंने 5 आदमियों को ले जाके वहाँ पे शादी की है। मात्र 5 आदमी बस, और कोई भी खर्चा नहीं किया वहाँ पे। ये भावना कहाँ से आई? किसी ने आपको प्रेरित किया है इस ओर कि आप दहेज मत लो, या आपके माता पिता का क्या कहना है? ये मेरी खुद की सोच है और मैं किसी का वो नहीं है कि भाई दहेज के विरोध है। मैं एकदम बिल्कुल अपनी सहमति से ये शादी करके लाया हूँ कति। और यहाँ किस प्रकार से आपने जो प्रोग्राम रखा है, जिस प्रकार से लड़कियों वालों की तरफ से आपने 1 रुपया भी नहीं लिया है, और यहाँ क्या कुछ प्रोग्राम रखा है फिर शादी के बाद में? यहाँ शादी के बाद में जो अपनी पाल्टे साल्टे चलती वो होगी, खाने खर्चे का वो तो अपनी तरफ से है, उनकी तरफ से थोड़ी ना है। वो तो अपना खर्चा कितना भी लगाओ। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई दहेज मत लो कति भी। दहेज एक बुरी बला है, इससे पंडा छुटाओ और एकदम कति साधारण शादी करके लाओ। जिस प्रकार से सरकारी नौकरी कोई लड़का लग जाता है तो बहुत ऊंची ऊंची मांगे की जाती हैं, क्या कहेंगे उसके ऊपर? ये गलत है। ये जो ये मांगे करते हैं ये गलत है। सरकार फिर जो नौकरी लग गया 50-60 हज़ार रुपये तो वो देता ही है, उससे फिर पेट नहीं भरेगा तो उनसे पेट थोड़ी नहीं भरेगा वो। मैं आप सबसे यह कहना चाह रही हूँ कि जैसे जिस प्रकार ये यहाँ पे जो शादी हुई है, मेरे मामा जी की शादी हुई है, यहाँ पे इन लोगों ने किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया है। आजकल जैसे गाड़ियों की मांग करते हैं दहेज के लिए, सरकारी नौकरियों के दबाव डाल के लड़की वालों पे दबाव डालते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वरना हम आपकी शादी तोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस तरीके के जो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड के ऊपर आज ये तमाचा दिया है मेरे मामा ने। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको और भी मिल जाएंगे। बाकी मैं अपने साथियों से यही कहना चाह रही हूँ कि सबसे यही कहना चाह रही हूँ कि ऐसे ही शादियाँ करनी चाहिए, ताकि ना तो लड़की वालों के गरीब आदमियों की, गरीब घर की बेटी की हेल्प हो जाए, उसको एक अच्छा घर मिल जाए। समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये ना अच्छे घर, समाज से यही कहना चाहती हूँ कि जो ये दहेज लेते हैं इन सब के खिलाफ कुछ कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि एक बेटी के जो पिता हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इस तरीके से घर में तरीके से जिस प्रकार से शादी की है, क्या कुछ कहें? हाँ, मेरे मामा जी ने एकदम नॉर्मल प्रकार की शादी करी है। मतलब उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया है। बस एक लड़की, और बस लड़की की, सिर्फ लड़की की ही मांग करी है और कुछ नहीं चाहते थे। वो बस एक अच्छी घर की बहू चाहते थे कि बस हमारे घर पे आए हो, हमारा घर बसा दे। बस मैं सभी साथियों से यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसे ही आप भी ऐसी ट्रेंड को चलाएं, ताकि ना किसी पिता के सर पे बोझ हो, ना किसी बेटी के सर पे बोझ हो। भानाराम हूँ, दूधवा निवासी, और मेरे लड़के की शादी बेरला हरियाणा में करके लाया हूँ। और नहीं, कोई 5 आदमियों से शादी करके लाया हूँ और कोई दहेज नहीं लिया है। साधारण तरीके से शादी करी है और दहेज के कारण से मैं खिलाफ हूँ। और ये मामला यह है, दहेज लेते हैं न, उनके लिए मैं खूब से खूब खिलाफ हूँ। सर, ये शिक्षा कहाँ से मिले कि मैं मेरे लड़के की शादी बिना दहेज के करके लेके आऊँ, और लड़की की तरफ से भी आपने जैसे बताया है कि
किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं करवाया है और उसी प्रकार से 5 व्यक्तियों को ले जाकर के आपने शादी तय करवाई है। मैं यह है कि मेरे लड़के के बिना दहेज के 5 आदमी ले जाया करें, और यह है कि मेरे लड़के की शादी करके आया हूँ और लड़की वाले के कुछ नहीं खर्चा लगवाया है, साधारण तरीके से यह है शादी बारात करके। में कितने व्यक्ति गए सर? हमारे व्यक्ति के हैं 5-6 घर में सदस्य। तो इस प्रकार से आपने शादी की है। दहेज के जो लोग भी आजकल बहुत चलन हो रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिस प्रकार से मांग रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज में? मैं उनसे खिलाफ हूँ। ये मांगते हैं तो बेफजूल क्या खर्चा करते हैं, किसी को दबाव डालते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, कोई दहेज में यह है कि बड़ी बड़ी चीज़ें लेते हैं और करते हैं। तो उनका यह है कि कोई भी खर्चा होता है वो बेफजूल होता है, मैं इसके लिए खिलाफ हूँ। क्या ऐसी जो प्रथा जो चलाई गई है समाज में, दहेज के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं और उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए? ये जो यह प्रथा चलाई गई है, गाड़ी लेते हैं और लेते हैं, उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए।